हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज आपके प्यारे अमित सर आज आप लोग के लिए लेकर आए ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, पहले मैं ये बता दूं कि ये ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्या कि पढ़ना है, नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप ग्राफ के हेल्प से जेई मेन के क्वेश्चन, वो भी ट्रिकी वाले, और नॉट ओनली जेई मेन, आप जेई मेन के अलावा जेई एडवांस या अपने कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो आपके मैनुअल मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से या ऐसे जो आप सॉल्व करते हो उससे थोड़ा टीडियस हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश अगर ग्राफ पे ध्यान रहे, थोड़ा उस पर जिक्र अगर मैं कर दूं और आप उसको अगर फॉलो कर लेते हो तो मैं 100% के साथ गारंटी देता हूं कि ये आप जब सीख लोगे तो वो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। मैं इस वीडियो के बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा, मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेरों सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जो चल रहा है, ये सीरीज जो चलेगा आप ग्राफ का, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है आगे। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट वाला जो मतलब ये आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, वो आपको जेई मेन एडवांस में तो लाएगा ही लाएगा। आपको वो जो क्वेश्चन जो मैंने जस्ट अभी बताया कि बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है इस वीडियो के अंदर, मैंने क्या बताया, इस वीडियो के अंत के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन के साथ कि कैसे जेई मेंस के क्वेश्चन, इवन जेई एडवांस के और आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा, बहुत आसानी से चुटकियों में करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आप लोग पते होंगे, देखिए ऐसे तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारे के ग्राफ आप लोगों को मालूम होंगे। और अगर जिनको लगता है कि हल्का फुल्का उसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे चैनल में जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जाइए, वहां पे कमेंट करिए कि सर नहीं, आप जो बेसिक वाला ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का, उसका भी सर लेक्चर बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। आज बेसिकली मैं यहाँ पे बोल सकते हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और उसके अलावा है ना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दो तरह के चीज आते हैं यहाँ पे, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह के फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये देख लीजिए पहले कि आखिर ये होने क्या वाला है। इस तरह की चीजें हम लोग करने वाले हैं आज। तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में स्टार्टिंग में कर दूंगा सो दैट आपको ग्राफ में थोड़ा ध्यान जाएगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। तो आप देख सकते हो ये चीज आपको पता ही होंगे, क्योंकि आप अगर जेई मेंस की ओर प्रिपेयर कर रहे होगे तो कुछ तो पहले से भी मालूम होंगे, और जो बच्चे बोर्ड के लिए जो अभी इस बार 12th में गए होंगे उनके लिए भी ये बेसिक कंसेप्ट बहुत बहुत आगे हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा हमारे स्टूडेंट। चलिए, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जानते भी होंगे, साइन कॉस टैन होता है, फिर उसका रेसिप्रोकल 3 तो 6 हो गया, तो यहाँ भी मेरे पास 6 ही है, ठीक है, 6 ही बनेंगे। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि सर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसके डेफिनेशन से ही जाते हैं, उसके डोमेन रेंज जो क्राइटेरिया फॉलो करता है उसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, उसी को फॉलो करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ होता है। तो बेसिक डेफिनेशन हम लोग वही फॉलो करने वाले, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए, तो देखिए जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा। इन जनरल आप अगर ITF पढ़ चुके होंगे, जो क्लास 12 में अभी गए, और टारगेट वाले तो ऐसे भी पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट बता रहा हूं कि ऐसे आप देखिएगा कोई भी y बराबर आपका साइन इनवर्स x है, ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स कोई एक फंक्शन है, मतलब y बराबर आप साइन इनवर्स x को इक्वेट किया तो y बेसिकली क्या देगा, x यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जाता है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका जो डोमेन होता है, और ये बेसिकली उसका रेंज हो गया, तो ये -π/2 से π/2 जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप cos इनवर्स x के लिए लोगे, ठीक है, तो cos इनवर्स x के लिए क्या होता है, cos इनवर्स x के लिए क्या होता है, डोमेन जो होता है, फिर वही बात होगी -1 से 1 होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज क्या हो जाती है, अगेन नहीं बट 0 से π, ठीक है, ये तो नहीं पल होगा, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर tan इनवर्स x की बात करूं तो यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू तो r होता है, लेकिन tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है भाई, क्या मैं सही लिखा हूं बताइएगा, बिल्कुल सही लिखा हूं, क्योंकि जो tan का जो रेंज होता है वो इसका इनवर्स का डोमेन बन जाता है, उल्टा जस्ट रिवर्स हो जाता है केस।
तो ये अगर y बराबर इक्वेट करते हैं, अब इस केस में बताइएगा तो ये रिजल्ट देके देगा क्या, यहाँ से वैल्यू डालते हो तो इधर एंगल मिलता है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या डालते हो, वैल्यू डालते हो और फिर उसके बाद आपको एंगल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल मिलेगा, तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपको -π/2 से π/2 ही जाएगा, बट ओपन इंटरवल, क्योंकि tan π/2 tan -π/2 पे डिफाइन नहीं होगा तो उस चीज को ले नहीं सकते। याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा इंटरवल में, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर y बराबर cot इनवर्स x लिखूं, y बराबर cot इनवर्स x लिखूं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सर x तो वही r होगा और y वाला जो चीज होगा ये cos वाला फॉलो कर देगा, तो cos वाला 0 से पाई जाता है, इसमें 0 और पाई हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट दो को और बता दूंगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और जानते होंगे तो मैं रब कर रहा हूँ। चलिए, तो बाकी दो और क्या बच गए, बाकी दो बच गए सेक ऑफ सेक इनवर्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा और यहाँ पे मैं बात कर लूंगा क्या बचा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स, देखिए ये दो वाले बहुत लोगों को याद नहीं रहते, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेक और कॉसेक का ज्यादा यूज करता नहीं, और क्वेश्चन में भी सेक कॉसेक इन जनरल बोर्ड एग्जाम में उतने ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं क्या कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जैसे कभी कभी ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन पूछ देता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब बच्चे को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमेशा दिमाग में रहता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमेशा दिमाग में रहता है, लेकिन जैसे ही ये आता है तो बच्चा भूल जाता है, π/2 यूज करना ही छोड़ देता है, क्योंकि क्राइटेरिया तो वही फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न पे है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि सेक और कॉसेक को अभी से ही अपने दिमाग में डाल लेंगे कि यही वो बंदा है, यही वो आइडेंटिटी है जो हम लोग को आगे मार्क्स दिलाएगा और बाकी लोगों से मैं आगे निकलूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी नॉट ओनली, मैं इस आइडेंटिटी की बात क्या, मतलब इसके जो भी डोमेन होते हैं, इसके जो भी रेंज होते हैं, आइदर सेक इनवर्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये अक्सर कंपटीटिव एग्जामिनेशन में देता है, बच्चे को पता है ना, एग्जामिनर को एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि बच्चा ये चीज में थोड़ा फॉल्ट करता है, बस घुमा दे, जो अच्छा बच्चा होगा उसको ही फिल्टर करके ले जाना अपने आगे एग्जाम वगैरह बोर्ड के लिए, मतलब आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब देखिएगा, अगर आपको पता होगा जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो रेंज है वो बेसिकली कहाँ से है, उसका जो फंक्शन है उसके डोमेन्स हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं बोलूँ कि तो x बराबर यहाँ से क्या हुआ, तो बोलेगा सर x बराबर सर सेक y लिख दीजिए, तो सेक y, ये से y बेसिकली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को, थीटा को ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एंगल को बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, सेक के अंदर आप एंगल डालोगे, और x क्या बोल जाएगा यहाँ पे, सेक का यहाँ पे रेंज हो जाएगा। देखिएगा इस चीज को समझिएगा, रेंज क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू, तो यहाँ x बराबर फंक्शन का वैल्यू, ऐसे इन जनरल y को डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दिया इनवर्स भी एक फंक्शन है तो जस्ट उल्टा किया तो वो तो उल्टा ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेक की बात करूं तो सेक में जो y होता है वो कहां से कहां तक जाता है, तो मैं बोलूंगा सेक में जो y होता है, बेसिकली जो डोमेन होता है, सेक में जो y होता है जिसको मैंने डोमेन नाम दिया है, वो कहां से कहां तक होता है बताइएगा, बताइए बताइए, किसी को याद है, किसी को याद है तो बता दीजिए, नहीं याद है, चलिए। अगर रेंज में पूछूं तो क्या बोलोगे, यहाँ पे सेक का ग्राफ देखे हो, शेक का ग्राफ देखे हो, देखें सर, देखें, चलिए। तो सबसे पहले चलिए मैं रेंज ही क्लियर कर देता हूं। रेंज अगर आप इसका देखिएगा, अगर आप इसका रेंज देखिएगा तो यहाँ आपका आता है, जो यहाँ पे x का काम कर रहा है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये दोनों पे क्लोज होगा, मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। यहाँ x कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, y एंगल होगा। अब बात आती है ये सर यहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, तो cos का क्या होता है, cos के डोमेन में तो r ले लेते हो, क्या sec के भी डोमेन में r ले लोगे, नहीं, sec कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है sec वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे cos 0 बन रहा होगा, तो इसके y में आप r में क्या लिख दोगे, r तो लिख दोगे, लेकिन माइनस क्या करना चाहोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और cos 0 होगा तो sec डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब देखिएगा, मैं तो अभी स्टार्टिंग में बोला थोड़ा आप बेसिक भी गेन कर लो, भले ये लेक्चर थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन अंत तक ही देखिएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, कुछ कंसेप्ट दिमाग में एग्जैक्ट मतलब एट द मोमेंट आ गए तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि वैसे बच्चे जिनको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम होगा वो भी सीख जाएंगे, और जिनको आता होगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा या वीडियो को फास्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये इसका डोमेन हो गया।
अब चलिए सेक इनवर्स एक्स पे आ गया। तो ये देखिए, एक तो ये काम करेगा ना, ये जो इसका रेंज था, ये इसका जो रेंज था, ये इसका तो डोमेन बनेगा। देखिए एक्स यहाँ पे क्या रेंज का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। तो बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ इस सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का ये जो एक्स पार्ट डोमेन है यही है, बिल्कुल। और उसी तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला यही होगा, बोले नहीं सर, इसमें दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों कोई भी फंक्शन, ये तो फंक्शन है सही, कोई भी फंक्शन जो खासकर जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो इन्वर्स ऐसे नहीं बन जाता। इन्वर्स बनने के लिए उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये मैंने बताया है, लेक्चर जाके देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। क्योंकि एक और सीरीज हमारे MSKBM इंस्टीट्यूट की तरफ से चल रहा है, जहाँ पे मैं ही लेक्चर वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका। तो उसमें मैंने क्लियर किया है कि एक फंक्शन को इन्वर्स बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, और बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, बाई क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव होगा नहीं, 1 1 1 2 होगा नहीं, 1 1 होगा ही नहीं, तो फिर 1 1 2 की बात ही छोड़ दो। तो उसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 2 बनाते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा डोमेन हम लोग इन्वर्स जब बनता है तो नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं, याद करने का वही तरीका है, सेक वाला कॉस का फॉलो करेगा। तो कॉस वाला क्या था, कॉस वाला भी जस्ट मैंने बताया था, कॉस वाला भी जस्ट मैंने बताया, ये सॉरी ये तो मैंने बता दिया ना एक्स का, वो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स में रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा था प्यारे स्टूडेंट, तो सर 0 से पाई जा रहा था। तो 0 से पाई में इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है सर, लेकिन एक जगह थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। और वो थोड़ा थोड़ा क्या है हमारे स्टूडेंट, अभी जस्ट बताया π/2। तो π/2 अभी तो हटाया ना, तो π/2 हटा दो, क्योंकि ये तो इसका रेंज में प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो 0 से पाई ही जाएगा। ठीक है, ग्राफ से भी दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और π/2 को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स π/2 कब दे पाएगा, जब इन्फिनिटी वाला चीज तो लेंगे नहीं, अनडिफाइंड जैसा केस होगा, तो π/2 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो ये इसका एक्चुअल। तो ये कॉमन चीज मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब हम लोग फटाफट ग्राफ की ओर जाएंगे, चलिए। तो ये दोनों का चीज का ध्यान में रखिएगा। दूसरी तरह से देखिएगा, मैं कॉसेक इनवर्स सेक्शन नहीं बताया, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स सेक्स का भी वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, उसका जो बेसिकली कॉसेक्स का आप अगर रेंज की बात करो तो वो भी वही फॉलो करता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और मैं अगर उसकी डोमेन की बात करूँ तो उस केस में जो डोमेन होगा, अगर मैं मतलब y बराबर ऐसे अगर कॉसेक एक्स लिखता हूँ, नॉट कॉसेक इनवर्स एक्स, इस केस में जो रेंज होगा, रेंज तो मैंने बता दिया। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और ये जो x वाला पार्ट होगा बेसिकली ये आपका एंगल देगा। तो एंगल वाला ये चीज़ किसके अकॉर्डिंग जाता है, साइन के अकॉर्डिंग। साइन में भी सारा का सारा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो जहाँ पे पाई आएगा तो ऑड मल्टीपल पाई को डिस्कार्ड करते जाओ, मतलब पाई मल्टीपल जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब साइन डिफाइन होता है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग ये वाला पैटर्न का ग्राफ देखते जाते हैं। ठीक है, ये पैटर्न का ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, ये सारी मैंने बेसिक पहले क्लियर कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहां पे इस चीज को समझिएगा। अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को कोई समथिंग वैल्यू मान लेता हूं, मान लो थीटा मान लेता हूं, तो उस केस में यहां से अगर ये इनवर्स इधर जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सॉरी अंदर में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, उल्टा मैं लिख रहा था इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्चुअली पहले मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था कि ग्राफ आएगा कैसे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बताइएगा, साइन इनवर्स एक्स साइन के लिए क्या काम कर रहा था, साइन इनवर्स यहां पे साइन के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। क्योंकि यूजुअली आप देखो साइन के साथ एक्स वगैरह लगा हुआ रहता है, तो ये डोमेन का काम कर रहा है। अब जब साइन इनवर्स एक्स डोमेन का काम कर रहा है, तो ऐसे तो साइन इनवर्स अपने आप में खुद एक फंक्शन है, तो उसका वैल्यू जो होगा, उसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा, बेसिकली जो रेंज होगा, यहाँ साइन के लिए क्या काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दो फंक्शन इन्वॉल्व है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ, ये जो डोमेन होगा तो -1 से 1 जाएगा, इसके लिए तो -1 से 1 ही डोमेन है क्या, सही लिखा, नहीं सर, आप तो कुछ भी लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे x -1 से 1 जा रहा था, ये साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, अभी तो आपने बताया सर -π/2 से π/2। तो बच्चों मैं ये जानबूझ के लिखा था वीडियो को अलर्ट रखने के लिए, ठीक है, कि आप ध्यान से बने रहें और देखिए, वॉच करिए, ठीक है, क्या गलती हो रहा है क्या, कुछ बने रहिएगा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 होता है। तो -π/2 से π/2 जब आप वैल्यू पुट करोगे साइन के ग्राफ में, देखिएगा साइन का ग्राफ,
साइन का ग्राफ -π/2 से π/2, अगर आप सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, नॉट साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन का ग्राफ तो देख लीजिए पहले। तो आप -π/2 से π/2 जाओगे, तो सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स की नहीं। तो ये वाला रीजन मिल रहा है ना, देखो, तो ये वाला रीजन में ऑब्वियस सी बात है क्या है, ये 1 1 1 2 दिख रहा होगा, तो इनवर्स, और ये माइनस, ऑब्वियस सी बात है वो इनवर्स मतलब इन्वर्टिबल है, आराम से 1 1 2 इसका ग्राफ बनेगा। कैसे दिख रहा होगा, डायरेक्ट जैसे ही वैल्यू पुट करिएगा देखिएगा आपको लीनियर ग्राफ नजर आएगा। आप एक एक पॉइंट, जैसे क्लास 10 वगैरह में कि वो पॉइंट को चूज करिएगा तो लीनियर रहेगा। तो यहाँ तो हम लोग वैसे करने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग ग्राफ को याद रखने वाले हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे ये चीज मैंने क्लियर किया, इसके जो ग्राफ होंगे बेसिकली वो लीनियर आएंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कब, कंडीशन के साथ, कब, कंडीशन के साथ। तो वो कंडीशन देखिए, और ग्राफ में ही मैं वो कंडीशन बताने वाला हूँ, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। सबसे पहले तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के लिए मैं यहाँ पे y मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहा होगा सारे के ग्राफ लीनियर बनने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली आप जब वो वैल्यू डालोगे इसके अंदर तो आपको लीनियर ग्राफ आने वाले हैं, ठीक है। और आपको चीज अभी देख भी सकते हो, y बराबर ऐसे पुट करोगे, ठीक है, या थीटा इसको मान लो, ठीक है, तो x बराबर साइन थीटा आएगा, वैसे करके आप फिर डालोगे तो भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या आने वाला है देखिएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, ठीक है, y बराबर सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये दोनों में अंतर है, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये साइन ऑफ साइन, रिजल्ट में दोनों में लीनियर ही दिखने वाला है अल्टीमेटली, लेकिन ग्राफ में अंतर आएगा। देखिएगा कैसे, अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो ग्राफ कैसे आने वाला है स्टूडेंट। तो ये बताइए कि ये जो साइन का, साइन यही ना बेसिक फंक्शन, इसका रेंज क्या है, साइन एक्स का मतलब साइन फंक्शन क्या, -1 से 1, तो -1 से 1 मार्क कर दीजिए पहले। अब ये बताइए साइन इनवर्स इसके लिए डोमेन का काम कर रहा था, तो डोमेन क्या होगा, जो साइन इनवर्स इसका रेंज होगा, तो -1 से 1, ये -1 से 1 जाएगा ना भाई, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड गलती हो गई यहाँ पे, ये बेसिकली कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप -π/2 से π/2 जाएगा। लेकिन एक्स ही ना है इसके लिए बेसिकली डोमेन, मेन तो आप एक्स यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं एक्सिस पे, डोमेन तो इसके लिए काम करेगा -π/2 से π/2, लेकिन एक्स बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो एक्स ही यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे बेसिकली, मेन आप डोमेन के एक्स को बोलते हो, एक्स को बोलते हो। तो फिलहाल ये आपका ड्रॉ हो जाएगा -π/2 से, सॉरी -1 से 1, क्योंकि इसको वैलिड होना होगा ना, पहले तो आप इसको पुट करोगे -1 से 1। अब क्या देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया लीनियर है, वैल्यू अगर चूज करिएगा देखिए खटाखट दिखेगा आपको यहाँ से, खत्म, स्ट्रेट लाइन, नथिंग एल्स। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ स्टूडेंट, जब मैं इसकी बात करता हूँ, जब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट देखिएगा इस चीज को, जब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो कैसे ग्राफ होंगे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऊपर बना दूं, ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इधर साइड में बनाता हूँ, पैरेलली दिखेगी। तो ये चीज को देखिएगा, ये चीज मैं यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज यहाँ पे फिलहाल, यहाँ पे फिलहाल क्या होने वाला है, मैं किसका ड्रॉ कर रहा, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इस चीज का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगेन वही बात, साइन इनवर्स मेन यहाँ फंक्शन, जिस तरह से मैंने यहाँ कैसे ड्रॉ किया, साइन को मेन फंक्शन मान के उसके डोमेन मतलब रेंज और डोमेन को फॉलो किया, यहाँ भी वही करने वाला, ग्राफ में यही होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स इसका आप देखोगे तो रेंज क्या है, तो साइन इनवर्स को पहले ही फिक्स कर देते ताकि ग्राफ उसके आगे पीछे ना भागे। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, चलिए सर ये तो पता भी था। और डोमेन जो होगा यहाँ पे, ये जो एक्स वाला पुट करेगा वो भी तो एंगल ही पुट करने वाले हो, वो क्या पुट करने वाले हो, एंगल पुट करने वाले हो, ठीक है, एंगल तो चलिए पुट कर देते हैं सर। तो यहाँ पे बेसिकली आप जैसे ही देखोगे कि आप साइन एक्स इस तरह से दोगे तो वैल्यू दोगे, है ना, एक्स डालोगे एंगल और आपको वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यू जब कैसे ड्रॉ करोगे, 0, π/2 या पाई, इस तरह से आगे जाओगे, जो नोन एंगल है उस पर करके देखना चाहोगे पहले, इस तरह से करके, ठीक है, आप -π इधर ले सकते हो, इधर -2π ले सकते हो, ठीक है। तो इन जनरल अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पे ये y बराबर जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है, इसी का मैं बात करता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से कि वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं वो इस प्रकार आएंगे, और ये मैं इसको पैरेलली लिखते जाऊँगा, देखिएगा।
अगर आप देखिए 0 पुट करिएगा, एक्स एंगल 0 वाला बात कर रहा हूँ, तो ये 0 पे क्या देगा, 0 ही देगा, मतलब ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप π/2 पुट करोगे, x बराबर π/2 पुट करोगे, देखो यहाँ पे सामने देगा x बराबर π/2 पुट करोगे, तो ये तो 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 कितना पे देगा, π/2 पे ही देगा। तो मतलब जो आप पुट कर रहे हो वही मिलने वाला है, जो आप पुट कर रहे हो वही मिलने वाला है। तो π/2, तो π/2 यहाँ डाले तो यहाँ आप होंगे, बेसिकली π/2 आप इसको यहाँ रखें तो यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। उसी प्रकार आप जैसे पाई डालिएगा तो पाई पे क्या हो रहा है देखिएगा, पाई जैसे डाल तो साइन पाई तो 0 होता है, तो 0 पे ये क्या दे देगा, अगेन 0 दे देगा। तो यहाँ पे आपका कर्व जो आएगा वो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये थोड़ा नैरो बन गया, थोड़ा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा आगे ले लो, क्योंकि मैं इक्वल इंटरवल जो ड्रॉ किया वो थोड़ा गैप इक्वल नहीं दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा तो इसको कैसे ग्राफ बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि नैरो हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे आगे इस तरह से, फिर वैसे ही आप ड्रॉ करिएगा, देखिएगा नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा तो आपको ऐसे आएगा और ऐसे फॉलो करते हुए जाएगा। लेकिन ये वाला -π/2 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसे कंटिन्यू आगे होते जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक जैसा फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसी तरह जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये तो गर्व हो गया। इसको आप पैटर्न को रीड करोगे तो देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स होने वाला है, कब कब, देखो ये y = x की लाइन है, कब, जब आप यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल लेंगे। देखो ये -π/2 से π/2 में y = x की लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये पॉजिटिव एंगल के साथ। चलिए अब आप जैसे ही आपने बढ़ा, कहाँ सर, जैसे ही मैंने बढ़ा, ये तो पाई वाला रीजन था, तो जैसे ही आप देख रहे होगे कि ये चीज वैल्यू, ये क्या था π/2, ये एंगल क्या था π/2, तो π/2 से 3π/2 तक गए, ये आपका 3π/2 है, π/2 से 3π/2 गए, इसके आगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, π/2 से 3π/2 तक। तो इसको आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, इसको ओपन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज भी रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो वहाँ पे ही आएगा, ठीक है। π/2 से 3π/2 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये वाला बताइए ना कि ये वाला का इक्वेशन क्या होने वाला, मैं बोलूंगा कि कुछ करना ही नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लाइन लिखने सबको जानता है। अगर आपको y इंटरसेप्ट और उसका स्लोप पता है, तो स्लोप तो ऐसे ही मेरे को पता होने वाला है, क्योंकि इन जनरल x ही आने वाला है सारे का वैल्यू, बस माइनस साइन या प्लस साइन के साथ, मतलब वैल्यू y = x, मतलब स्लोप तो 1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है। ये तो स्लोप क्या दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप दिख रहा है, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहले -x पुट कर दूंगा, और इसी y इंटरसेप्ट दिखेगा, तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जाएगा। और देखिए ये पाई से पास कर रहा था यहाँ पे, तो जैसे ही आप x = 0 उस स्ट्रेट लाइन में पुट करोगे, आपको y इंटरसेप्ट पाई मिलने वाला है, तो π-6। कहाँ से कहाँ तक हमारे स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ तक हमारे स्टूडेंट, तो ये वाला रीजन, ठीक है। फिर उसी तरह से आगे जैसे ही जाओगे, तो आगे कहाँ से कहाँ तक पहले बढ़ गया, मैं x को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 3π/2 से आगे ये ले जा सकते हो, ये वाला ही कर्व है, ये कहाँ पे आएगा, ये हमारा 5π/2 पे आएगा, तो 5π/2 क्लोज यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो ये वाला रीजन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइएगा हमारे स्टूडेंट, ये कर्व का इक्वेशन बताइएगा, तो ये कर्व का इक्वेशन होगा, इस कर्व का बताइएगा। देखिए फिर से ये पॉजिटिव स्लोप है, तो -x ना लिख के पहले तो मैं x लिखूंगा। अब ये y इंटरसेप्ट देखिएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो नेगेटिव होने लगेगी, इसको इधर कट करेगा और वो कट करेगा -2π पे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x - 2π, ठीक है हमारे स्टूडेंट। ऐसे आप इधर भी इसी तरह से बना सकते हो, लेकिन इन जनरल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको राइट साइड वाला ही मैक्सिमम यूज होता है, तो आज भी हम लोग इसी का डिस्कस करेंगे। ऐसे आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हो कि सर इधर वाला का भी इक्वेशन मैंने बना लिया है, और आप उसको रिप्लाई दे सकते हो, सर बताइए ये मैंने ऐसे लिखा था, ये आया था, क्या सही है गलत, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो समझ में आ गया, देखिए ये याद रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कर्व ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, तो जिन बच्चों को थोड़ा लग रहा है वो फिलहाल स्टार्टिंग के लिए इसको देख सकते हैं, और एक बार कर्व को प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें ना दिक्कत क्या, मतलब ये समझ में आया कि दोनों चीज लगता है ना भाई x जैसा ही है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, दोनों तो आपका क्या है, बराबर x आता है इन जनरल, अगर आप डोमेन को हटा रहे हो, ठीक है। यहाँ तो हमेशा ऑलवेज x आएगा, ऑलवेज x, ठीक है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू दो साइन वाला चीज वही मिलने वाला, तो इसलिए फिक्स हो गई स्ट्रेट लाइन यहीं से यहाँ तक। ये देखें ना डोमेन और रेंज पूरा फिक्स हो गया, तो भागेगा ही नहीं इससे जाके, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो फंक्शन ड्रॉ किया था वो फंक्शन कैसा दिख रहा होगा, पीरियोडिक दिख रहा होगा। जैसे देखा ना, देखो जिगजैग भाग रहा था, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, जस्ट एक साइन की तरह का भाग रहा था। ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन दोनों है,
लेकिन ये पीरियोडिक जा रहा था, कुछ वैल्यू के बाद फिर से वही ग्राफ मिलने लगे। तो ये वाला कैटेगरी जो मैं इधर ड्रॉ किया हूँ, बेसिकली ये वाला कैटेगरी जब बाहर में साइन इनवर्स एक्स है और अंदर में साइन एक्स है, मतलब बाहर में इनवर्स फंक्शन और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नॉर्मल पड़े हो, तो उस केस में वो वाले ग्राफ का फंक्शन कैसा आ रहा है, पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है। लेकिन क्या मैं इसको पीरियोडिक बोलूंगा? फिर अगेन क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं पैरेलली इसलिए बना रहा हूं कि आपको देखिए कि अंतर क्या आता है। बच्चों को लगता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सेम जैसा पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगेन मैं पहले इसी को बात कर लेता हूँ। इधर मैं इधर बता रहा था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये तो होता है भाई एक्स, लेकिन कहाँ पे होता है, ग्राफ से देख लेते हैं डायरेक्ट, और नीचे हम लोग उसका जो याद करने वाला वैल्यू है वो लिखेंगे। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए, क्या मैंने ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका बताया, इससे आप कंसेप्ट को सीखिए और याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा ग्राफ। ठीक है, तो मैंने फॉलो किया भाई डोमेन और रेंज वाला। ठीक है, तो कॉस का तो जो मतलब बेसिकली जो यहाँ पे मेन फंक्शन कॉस है, ठीक है, तो रेंज क्या जाएगा, तो रेंज जाएगा सर -1 से 1, रेंज तो जाने वाला है -1 से 1। ठीक है, अब ये जो x वाला वैल्यू का वो क्या आ जाएगा सर, तो वो भी तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन का काम कर रहा है, तो वहां पे भी -1 से 1 जाता है, -1 से 1 जाता है। अरे सर जी, तो ये तो लग रहा है कि ग्राफ वही आने वाला है। क्यों? जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आने वाला था, वैसे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स होने वाला है। उसमें भी डोमेन रेंज सेम होते, प्रिंसिपल डोमेन रेंज, इसमें भी प्रिंसिपल डोमेन रेंज सेम होते। क्या नहीं, एंगल 0 से पाई होता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है वो भी तो -1 से 1 ही वैल्यू करता है, और साइन इनवर्स एक्स में भी जो एक्स होता है वो -1 से 1 वैरी करता है। लेकिन साइन और कॉस एक्स की बात करूं तो उसके तो रेंज -1 से 1 ही होते हैं। मतलब सर ये तो आसानी हो गई, दो ग्राफ एक साथ याद हो गए, खट खटाखट खट हो गई। तो ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ दोनों का है। समझे स्टूडेंट? था ना इंटरेस्टिंग? तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे हमारे स्टूडेंट। मैं इसी तरह से पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके थोड़ा सा टीडीएस बना के बहुत ही आसान कर दूंगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब आसानी से पैरेलली एक साथ दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इधर में रिस्ट्रिक्शन जो इधर प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो वहीं तक रिस्ट्रिक्ट है, ऑलवेज एक्स आएगा और स्ट्रेट लाइन बस। ठीक है, चलिए तो इसका आप ड्रॉ करके देखिएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका कैसे बनेगा भाई? तो सर जी आपने तो अभी जस्ट बताया कि डोमेन और रेंज वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। सर याद तो हो गया क्राइटेरिया, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे याद रहा। तो देखिएगा, मैं डोमेन रेंज इसलिए करता हूँ ना कि आपके ग्राफ फिक्स हो जाएंगे और वहां से वैल्यू लोग फटफट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एकदम कुछ नहीं, एक्स आने वाले तो बताइए कि लीनियर, पहले ही स्टार्टिंग बताया सारे ग्राफ लीनियर होने वाले। ठीक है मेरा स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा, देखो कॉस इनवर्स तो रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई होने वाला है, मतलब आपका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 0 से पाई है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आएगा नहीं। इससे फायदा हुआ ना, बच गए, गलती होने से बच गया। क्या सोचते नीचे आता नहीं आता, खत्म। अब देखिए कॉस एक्स में एक्स तो एंगल जाएगा और एक्स तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ग्राफ थ्रू आउट बन सकता है, थ्रू आउट। तो कैसे बनेगा देखिएगा, तो इसका स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, यहाँ से करो या यहाँ से करो, नहीं यहीं से होगा। 0 पे क्या देगा, एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1, cos 0 1, 1 लिखोगे तो cos इनवर्स 1 0, 0 पुट किया आया क्या 0, लड्डू पुट किया तो कहाँ मिलेगा, गोलगप्पा, लड्डू ही मिलेगा, तो लड्डू मिल गया। तो जैसे ही आप देखोगे स्टूडेंट इसके ग्राफ कैसे आने वाले, वाह 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 सर ये तो मंदिर बना रहे हैं सर, ट्रायंगल खेल रहे हैं क्या, नहीं ट्रायंगल तो खेल रहे हैं, लेकिन क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वैसा खेलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू देख लीजिए क्या क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा। अब बता सकते हैं आप लोग कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी। मैं अगर यहाँ पे x बराबर क्या रखूंगा कि यहाँ रिजल्ट में पाई देंगे, तो इधर तो x बराबर कोई तो एंगल ही आएगा ना। तो मैं बताऊं, बोले सर पाई आना तो पाई पुट करो, देख लीजिए सर, ये देख लीजिए सर जी, अगर मैं x बराबर पाई पुट करूंगा, x बराबर पाई पुट करूंगा, या वैल्यू जैसे आप लेके देख सकते हो। ठीक है, x में जैसे आप सिंपली क्या डाल दो, π/2 डाल दो। ठीक है, π/2 डाल दो, तो x बराबर अगर मैं π/2 डालूंगा तो यहाँ पे cos क्या आ जाएगा, cos π/2 क्या होता है 0 होता है।
ठीक है, तो cos 0 पे क्या मिलेगा, cos इनवर्स 0 पे पाई बाई 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम होने वाला है, तो 0 पाई बाई 2 डाले और पाई बाई 2 आया। ठीक है, मतलब ये फॉलो अभी यही कर रहा है, अभी तक यही फॉलो कर रहा है। अब मैं पाई डाल के देखूंगा, अब मैं पाई डाल के देखूंगा। ठीक है, तो पाई अगर आप डालोगे, अगर मैं यहाँ पे पाई डाल के देखा तो देखिए क्या हो रहा है। एक्स बराबर जैसे ही मैंने पाई डाला, एक्स बराबर जैसे ही मैंने पाई डाला, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। कॉस पाई डाला तो -1, ये तो झिंगा लाला हो गया। और कॉस इनवर्स -1 सर, पाई तो होता है ना, तो पाई पे तो पाई मिल रहा है, पाई पे तो पाई मिल रहा है। तो ये वाला फॉलो कैसे होने वाला है, तो इस चीज़ को याद रखने के लिए देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा और ये चीज़ को बता रहा हूँ, पहले देखिएगा। तो आप तो पहले ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैं बताना तो इक्वेशन कैसे आ रहा है और होगा कहाँ पे, ये वाला चीज़ बताइए। ये वाला इसका वैल्यू, मतलब ये तो कर्व हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, तो सर ये वाला वैल्यू बेसिकली इसका 0 मिल रहा है। देख लो ये क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, एक्स पे क्या मिल रहा है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो देखिएगा कि ये वाला वैल्यू y का 0 पार्ट है, x का तो कुछ पार्ट है, y का 0 पार्ट है। तो आपको इन जनरल सोचना है, तो इतना बराबर cos ऑफ इनवर्स ऑफ cos x बराबर ऐसे सोचिएगा कि 0 मिल रहा है, तो cos 0 इधर है, cos 0 मतलब cos x बराबर 1 मिलने वाला है, cos x बराबर 1 मिलने वाला है। तो 0 तो एक बार हो ही चुका था, तो ये कितना आने वाला है बताइएगा हमारे स्टूडेंट। तो क्या मैं इसको बोलूँ, क्या मैं जिस तरह से अभी यहाँ पे ड्रॉ किए थे ये वाला में ऐसे करके, जैसे 0, ठीक है, ये पाई बाई 2, फिर यहाँ पे पाई आया था, तो ये क्या जाने वाला है, ये जाने वाला है बेसिकली 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो 4 पाई, क्योंकि यहाँ देखो पाई रखे थे तभी पाई, तो ऑब्वियसली ये पाई आएगा। मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा था, ऐसे शुरू में भी लिख सकता था। ठीक है, तो पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आगे जाने वाला है, अलग अलग उसी तरह से इधर बढ़ जाएंगे। तो फटाफट आंसर लिख दीजिए। पहले आपको कंफ्यूज क्यों सर, बोले क्या। मैं वीडियो लेक्चर भले ही आपके यूट्यूब मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब लेक्चर पे, बट एक लाइव क्लासेस का फीलिंग दिलवाने वाला स्टूडेंट। ठीक है, बने रहिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें हर एक चीज़ पे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल तो रही होगी, लेकिन इतने बेहतरीन ढंग से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो हमारे इस चैनल को अगेन मैं बोलूँगा शेयर जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होने वाला है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो होने वाला है वो ऐसे भागने वाला है सर। तो एक्स, ये वाला लाइन एक्स का जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे जो जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो ये वाला लाइन किसका है, अगेन तो इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, स्लोप नेगेटिव -x पुट कर दीजिए, ये नेगेटिव और कहाँ कट करेगा, तो 2 पाई से कट कर रहा था, तो 2 पाई पे ही पार होगा, 2 पाई -x। ये कब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जब मैं पाई से 2 पाई गया, पाई से 2 पाई गया। ठीक है, आप देख सकते हो 2 पाई पुट करोगे तो 0 मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। आगे उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये वाला चलिए एक बता दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या मैं इसके कमेंट बॉक्स की इंतजार करूँ, नहीं सर ये वाला बता दीजिए। ठीक है, चलो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ से पास कर रहा है, 2 पाई से। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो x लिखना है, चलो x लिख दिया। अब ये कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा देखिएगा, ये आपका कट करेगा -2 पाई पे। तो अब ये कब के चले गए, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक था देखिए, तो ये वाला ग्राफ आपका कहाँ से था, 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई। तो ये आपका यहाँ तक ये चीज हुआ कि इस तरह से क्वेश्चन। तो देखो याद करने के लिए तो बहुत आगे तक जा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ पैटर्न को रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं इसके इस लेक्चर के बाद शुरू में बताया था कि बताऊंगा, वहां पे इस चीज को यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से, और जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंटली और पहले भी, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह का ये ग्राफ हो गया, पैटर्न ऐसे हो गया। याद रखने का तरीका कैसे मैं बता रहा हूँ देखिएगा, ये तो आपका क्या था, ये एक्स था, ये क्या हो गया 2 पाई -x, ये चीज क्या हो गई बताइएगा, ये क्या x -2 पाई। ठीक है, x -2 पाई, ये क्या हो गए जल्दी बताओ, ये मैं फटाफट बता दो। स्लोप निगेटिव तो -x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब 4 पाई -x, इस तरह से करके बस डन खत्म। इधर भी लिख सकते हो, आगे इधर वाले का काम है आपको लिखना, आपको बनाना, और दिक्कत होगी तो कमेंट्स में पूछना। ठीक है, तो देख लिए ना। अब चलिए एक मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x ड्रॉ करना है, और यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका तो आसान लगता है सर, ये तो एकदम डायरेक्ट एक ही वो आता है, ज़्यादा आता नहीं है, अभी दो में तो यही देखा, यही आने वाला है।
ठीक है, क्या है तरीका? तो सर जी तरीका है वही डोमेन और रेंज वाला। 10 का रेंज क्या होता है? श्योर 10 का रेंज तो और रियल नंबर है। क्या सर वहाँ तक जाइएगा क्या? नहीं बच्चों, स्ट्रेट लाइन से अगर मैं एरो मार देता हूँ, जिसको मैं रे बोलता हूँ, वो इन्फिनिटी तक हमें ले जाता है। उसका नोटेशन क्या होता है कि वो इन्फिनिटी तक बताता है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं रे ड्रॉ करूँगा और tan इनवर्स 6 सर उसमें जो x होता है वो भी r तक जाता है सर जी। मतलब सर इधर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और y एक्सिस वाला भी। सर ये तो बहुत ही बड़का ग्राफ बनने वाला है। ना 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 ना, अभी जस्ट मैंने बताया। तो ये चीज़ को फॉलो करिए। तो भाई सर जी ये तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कहाँ तक जाइएगा सर जी? तो मैं बोलूँगा कि इसको 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 ऐसे करो, खट खटाखट खट खट खटाखट खट। ये चीज़ क्या डिनोट करता है? ये चीज़ डिनोट करता है कि ये रे है, रे रे, और रे दिखाता क्या है कि एकदम इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप सर जी ये प्लॉट कर दीजिए अब रेंज और डोमेन वाला। तो रेंज मैं बोलूँगा हाँ, तो यहाँ पे एक्स बेसिकली पुट करोगे क्या? इसके अकॉर्डिंग पुट करोगे ना? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पुट, तो एक्स यहाँ पे पुट क्या आता है बताइएगा? तो एक्स कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता हूँ और ये भी लास्ट में न्यूमेरिकल कुछ भी दे सकता है, आर तक दे सकता है। तो ये लेकिन बताइए कि ये माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी वाला चीज़ आएगा कहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी वाला चीज़ कहाँ पे आएगा? -π/2 पे। ठीक है, मतलब जब tan x की बात करूँगा, और ये किस पे आएगा? π/2 पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट।